अगर आपको अपने घर में सुख शांति चाहिए तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से घर की सुख शांति बरकरार रहती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप इस व्रत को करने की सोच रहे हैं तो मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाता हूं। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मूल नाम का एक दानव था। तो वो बहुत ही भयानक और बलवान था। उसने अपने बल से सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। उसके भय से सभी देवता स्वर्ग से भागकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव ने जब उनकी बातें सुनी तो उन्होंने इस पीड़ा को दूर करने के लिए सभी देवताओं को भगवान विष्णु के पास जाने को कहा। उनकी बात सुनकर सभी देवता क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन कर रहे थे। उनको शयन करता देख सभी देवता हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। उनसे अपनी पीड़ा दूर करने का अनुरोध करने लगे। दानव द्वारा सताए गए सभी देवताओं को अपनी शरण में आए देख भगवान विष्णु ने कहा, वो कौन है जिसने आप लोगों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है? वो कहाँ रहता है? उसके साथ कौन कौन से और भी दानव हैं? उनकी ये बात को सुनकर भगवान इंद्र ने उनसे सभी राक्षसों का नाम और उनकी शक्ति के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि उस राक्षस का एक महापराक्रमी मूल नाम का एक पुत्र है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने अपने पराक्रम से हम लोगों को स्वर्ग से निकाल कर बाहर कर दिया है और स्वयं ही स्वर्ग का मालिक बन बैठा है। हे प्रभु, आप उस दुष्ट राक्षस को मारकर हम लोगों की पीड़ा को दूर करें। ये सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि मैं उस राक्षस को मारकर आप लोगों की पीड़ा को दूर करूंगा। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आप लोग चंद्रावती नगर जाएं। उनके इस वचन को सुनकर सभी देवताओं ने चंद्रावती नगर की ओर प्रस्थान कर दिया। उस समय सूर्य सेना सहित युद्ध भूमि में गजराज था। उसके भयानक गर्जना को सुनकर सभी देवता चारों दिशाओं में भागने लगे। तब भगवान विष्णु स्वयं रणभूमि में आकर उससे युद्ध करने लगे। यह युद्ध 10,000 वर्ष तक चलता रहा। युद्ध में थक जाने पर भगवान विष्णु बद्र का आश्रम चले गए। वहां हेमावती नामक सुंदर गुफा थी। ये गुफा 12 योजन लंबी थी। उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु यहाँ हमेशा योग निद्रा में नजर आए हैं। भगवान विष्णु को सोया देखकर मूर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा। तभी भगवान विष्णु के शरीर से उज्जवल कांति रूप वाली देवी प्रकट हुई और उन्होंने मूर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मूर जैसे ही देवी की तरफ युद्ध करने के लिए दौड़ा, उसी समय देवी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। तो ये थी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। जय सिया राम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें